अस्सलाम वालेकुम, वेलकम सुंदर टेक न्यूज़ लाहौर और मैं हूं आपका होस्ट मेंबरशिप। पीटीएस से किस तरह आप फ्री मोबाइल जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आपको नहीं पता कि आप पाकिस्तान में जब जाएंगे तो आपका जो मोबाइल है वो ब्लॉक कर दिया जाता है। तो जब आप पाकिस्तान में आएंगे तो आप किस तरह फ्री में जो अपना मोबाइल है वो पीटीएस से रजिस्टर करवा सकते हैं। पहले जो पीटीए की जो पॉलिसी थी वो आप चेंज कर दी गई है। पहले आप सिर्फ 2 माह के लिए जो अपना मोबाइल रजिस्टर करवा सकते थे, लेकिन अब आप 4 माह के लिए आपका जो मोबाइल है वो पाकिस्तान में रजिस्टर कर दिया जाता है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए ये सर्विस जो है पीडीए की तरफ से मुतारफ़ करवाई गई है कि अब किस तरह आप ये पीडीए की फ्री सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। मुकम्मल तरीक़ाकार तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूँगा कि आप किस तरह किसी भी किस्म की कोई भी फ़ीस आपने अदा नहीं करनी और आपने 4 माह के लिए पाकिस्तान में रह कर अपना मोबाइल जो है वो यूज़ करना है एज आ रजिस्टर्ड। जी तो व्यूअर्स, हम अपने सिस्टम की स्क्रीन पर आ गए हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा जो चैनल है वो सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस तरह की मालूमाती वीडियो का जो नोटिफिकेशन हासिल करना चाहते हैं तो बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें। तो चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि हम किस तरह जो है वो पीटीए में अकाउंट जो है वो बनाएंगे और अपना मोबाइल रजिस्टर करेंगे। तो सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है। गूगल में एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। तो ये है DRIBS.PTA.gov.pk। तो आपने इसको ओके कर देना। जैसे आप इसे ओके करेंगे तो आपके सामने पीटीए की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो आपने सिंपल ये DRS आपको नज़र आ रहा है, आपने यहाँ पर क्लिक के सामने ये लॉगिन जो फॉर्म है ये आ जाएगा। तो अब आपका ईमेल नहीं बना हुआ, आपका जो अकाउंट है DRS सिस्टम का वो नहीं बना हुआ, तो आपने सिर्फ अभी साइन अप पर क्लिक कर देना है। तो आपने जैसे साइन अप पर क्लिक कर देना तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन है, आपने पढ़ लेनी है। उसके बाद ये आ जाएगी पर्पज़, किस पर्पज़ के लिए आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो ये लिख देना जी टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आपने ये कर देना। उसके बाद यूज़र टाइप क्या है जी, आप ओवरसीज़ कर दें और डुअल नेशनलिटी कर दें। ठीक हो गया। आपने यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो आ जाएगी। आपका फुल नेम आ जाएगा, फ़ोन आ जाएगा, ईमेल आ जाएगा, उसके बाद आपका सिटी आ जाएगा और पोस्टल एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका CNIC नंबर, तो यहाँ पर जो पासपोर्ट है वो ऑप्शनल है, आप नहीं भी देंगे तो आपका जो अकाउंट है वो रजिस्टर हो जाएगा। तो उसके बाद पासपोर्ट और कन्फर्म पासपोर्ट ये करने के बाद आपने इसको सबमिट कर देना। जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने फिर इस तरह का जो फॉर्म है दोबारा ओपन हो जाएगा। तो आपने फिर ईमेल ओपन करना है। आपके ईमेल के ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आया होगा पीडीए की तरफ से, आपने उस कोड को ओके करना है तो ही आपका जो अकाउंट है वो एक्टिव होगा। अगर तो आपने वो एक जो अकाउंट है उसे ओपन करने के बाद उसका जो लिंक है वो ओके कर लेना है, अकाउंट आपका एक्टिव हो जाएगा। तो आपने दोबारा इसी फॉर्म पर आ जाना है और अपना जो ईमेल आपने दिया हुआ था वही ईमेल देने के बाद आपने इसको लॉगिन कर देना है। तो ये आपकी जो वेबसाइट का इसका जो फॉर्म है वो हमने फिल कर लिया है, इसका जो अकाउंट हमने रजिस्टर कर लिया। तो अब हमने करना क्या है कि अब कौन सा तरीकाकार है इस वेबसाइट में कि आप अपना जो नॉन पीटीए मोबाइल है, अगर आप पाकिस्तान में आए हैं तो आप किस तरह रजिस्टर कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका, अगर आपने यहाँ पर एग्री कर देना है और एग्री करने के बाद यहाँ पर आपने टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन ऑफ मोबाइल डिवाइस एंड फॉरजन नेशनल आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो आपने यहाँ पर अप्लाई फॉर टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आईडी कार्ड नंबर ऑलरेडी लिखा आएगा क्योंकि आपने जिस पर आपने बनाया है ये अकाउंट वही ये पासपोर्ट नंबर उसी आईडी कार्ड पे जो पासपोर्ट इशू वो करेंगे तो ही आपका होगा। तो यहाँ पर आपने पासपोर्ट एंटर कर देना है और यहाँ पर आपने पाकिस्तान एंट्री की जो डेट है, जिस डेट को आप पाकिस्तान में एंटर हुए थे वो आपने लिख देनी है। और यहाँ पर आपने कब वापस जाना है को डेट, अगर आपकी टिकट नहीं हुई तो भी आपने ऐसे ही कोई भी डेट यहाँ पर लिख देनी है। लिखने के बाद आपने यहाँ पर अगर आपके पास सिंगल सिम है तो सिंगल सिम कर दें और अगर आपके पास डुअल सिम है तो डुअल सिम। तो यहाँ पर आपका IMEI नंबर और यहाँ पर मोबाइल नंबर, याद रहे कि मोबाइल नंबर वही देना है जो आपके आईडी कार्ड पर रजिस्टर हो। अदर आपका कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर काम नहीं करेगा। तो मोबाइल का नेटवर्क आपको पता है, जो आपका मोबाइल है वो आपने उसका नेटवर्क दे देना है। तो इसके ऊपर भी IMEI नंबर आपने दूसरा देना है और दूसरा भी मोबाइल नंबर आपने वही देना है जो आपके आईडी कार्ड के ऊपर होगा। अदरवाइज़ कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर काम नहीं करेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर जोन कर देना है, टेलनॉर का जो भी करने के बाद आपने अंडरटेक करने के बाद आपने एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है। जैसे आप एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो 24 घंटे के अंदर अंदर आपका जो मोबाइल है वो एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट 4 मंथ के लिए आप पाकिस्तान में रहकर मोबाइल जो है बिल्कुल इजी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने कोई भी फ़ीस जो है वो पे नहीं करनी, कोई भी टैक्स जो है वो पे नहीं करना।